हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल फिजियोसॉरस। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पामर आर्च के बारे में। ये वीडियो आपका हैंड कॉम्प्लेक्स पे ही कंटिन्यूएशन वीडियो है। मेरे ख्याल से यह तीसरा या चौथा वीडियो है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पामर आर्च की अगर हम लोग बात करें तो दो तरह का पामर आर्च होता है। एक होता है ट्रांसवर्स आर्च और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल आर्च। अब जो ट्रांसवर्स आर्च भी जो होता है वो आपका दो तरीके का होता है। एक होता है प्रॉक्सिमल और दूसरा होता है डिस्टल। इसका अगर मैं फंक्शन की बात करूं पामर आर्च के बारे में तो इसका तीन फंक्शन है। सबसे पहला है कि ये सरफेस कांटेक्ट को इंक्रीज करता है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पकड़ेंगे, ठीक है, तो उसका मैक्सिमम सरफेस आपके हैंड में होगा आर्चेस की वजह से। साथ ही साथ इसका दूसरा है इंक्रीजेज सेंसरी फीडबैक। इसका मतलब ये हुआ कि सेंसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जाएगा ब्रेन को। क्यों? क्योंकि आपका ज़्यादा ऑब्जेक्ट का सरफेस आपके टच में है। और तीसरा है स्टेबिलिटी। कोई भी सरफेस को आप पकड़ेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पकड़ेंगे तो आपका जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी वाला जो फैक्टर है वो आपके हाथ से छूटेगा नहीं, वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। अब तीनों आर्च के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है प्रॉक्सिमल ट्रांसवर्स आर्च। सो इट इज़ ए कॉन्केविटी फॉर्म्ड बाय द कार्पल बोन्स। और अगर कार्पल बोन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें दो रो होता है, तो ये बेसिकली डिस्टल रो से बनता है। डायग्राम अगर मैं देखूँ, मैंने डायग्राम भी ऐड किया हुआ है, ये देखिए। तो पहले हम लोग बात कर रहे थे प्रॉक्सिमल ट्रांसवर्स आर्च। ये है आपका प्रॉक्सिमल ट्रांसवर्स आर्च, कुछ इस तरह से आपका लाइनिंग गया हुआ है, ठीक है। तो ये एक तरह का कैसे बनता है, कौन से बोन से बनता है, तो ये डिस्टल रो के कार्पल बोन से बनता है। दूसरा जो आपका है पॉइंट इसी में कि ये एक फिक्स्ड आर्च होता है। तो नो मैटर व्हाट मूवमेंट यू डू, ठीक है, आप कोई भी मूवमेंट कीजिए, चाहे आप फ्लेक्शन कीजिए, एक्सटेंशन कीजिए, ठीक है, कोई भी मूवमेंट कीजिए रिस्ट का भी, ये आर्च का जो साइज है वो ना बढ़ेगा ना घटेगा। और इसको स्टेबल कौन रखता है? तो दो फैक्टर इसको स्टेबल रखते हैं। एक होता है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम और दूसरा है ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट। तो ये तीन पॉइंट थे आपके प्रॉक्सिमल ट्रांसवर्स आर्च में। दूसरा है डिस्टल ट्रांसवर्स आर्च। अब देखिए, प्रॉक्सिमल से ही बस थोड़ा दूर, थोड़ा ऊपर और चलेंगे तो हम लोगों का एक आर्च दिखता है डिस्टल ट्रांसवर्स आर्च। इसको हम लोग मेटाकार्पल आर्च भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेटाकार्पल का हेड इसमें इंक्लूडेड होता है। सो इट ट्रांसवर्सली प्रेजेंट अक्रॉस द पाम इंक्लूडिंग थंब, पहला पॉइंट। दूसरा है ये एक तरह का मोबाइल आर्च होता है, ठीक है। तीसरा है डीप ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो इसको स्टेबल रखता है ड्यूरिंग ग्रिप मूवमेंट में। ऑल्सो सेकेंड एंड थर्ड मेटाकार्पल इज मोर फिक्स्ड एंड फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाकार्पल इज मोर मूवेबल इन दिस आर्च। अब इस आर्च की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो सेकेंड और जो थर्ड मेटाकार्पल है वो ज़्यादा फिक्स्ड रहता है और वो एक तरह का एक्सिस का काम करता है। और जो फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ मेटाकार्पल है वो मूवेबल होता है कौन से आर्च में? डिस्टल ट्रांसवर्स आर्च में। तो ये आप देख रहे हैं, ये आपका डिस्टल ट्रांसवर्स आर्च है, ऐसे इंक्लूडिंग थंब, ओके। तो ये रहा डिस्टल ट्रांसवर्स आर्च। तीसरा आता है लॉन्गिट्यूडिनल आर्च। लॉन्गिट्यूडिनल आर्च आपका बनता है प्रॉक्सिमल टू डिस्टल फेलिंग्स या फिर फिंगर। तो जो आपका ये वाला आर्च है इसको हम लोग कह देते हैं लॉन्गिट्यूडिनल आर्च, ओके। और अगर आपको याद हो पिछले वीडियोस में, तो लॉन्गिट्यूडिनल आर्च आपको हाइपर एक्सटेंशन से प्रिवेंट करता है। कैसे प्रिवेंट करता है इसको भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझा था। और ये भी एक तरह का मोबाइल आर्च होता है। तो ये तो था एक बेसिक इंट्रोडक्टरी बात कि कौन कौन सा आर्चेज होते हैं, कैसे वो बोन से फॉर्मेशन होता है, कौन कौन मूवेबल होता है और कौन कौन मूवेबल नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि मसल्स कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व हैं, तो सबसे पहला है, देखिए, आप दो तरह का पाम का एक मूवमेंट कह लीजिए। एक होता है हॉलोविंग ऑफ पाम और दूसरा होता है फ्लैटनिंग ऑफ पाम। उसको ऐसे समझिए कि जब आप कोई भी चीज़ को, जैसे पानी अगर आपको पाम के ऊपर रखना है तो आप क्या करते हैं, पाम को बीच में गड्ढा जैसा करके बनाते हैं ना, कुछ इस तरह से। सेकेंड वाला जो डायग्राम है कुछ इस तरह से। अगर आपको पानी पाम के बीच में रखना होता है, अभी नवरात्रा चल रहा है तो पूजा में हम लोग ऐसे ही करते हैं, तो इसको हम लोग कह देते हैं हॉलोविंग ऑफ पाम। हॉलोविंग ऑफ पाम आपका डेवलप होता है जब आप फिंगर का फ्लेक्शन करते हैं तब। और दूसरा है फ्लैटनिंग ऑफ पाम। अब मान लीजिए किसी को कुछ सामान ही देना, ऑब्जेक्ट ही देना है,
तो क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए चाबी देना हो या ग्लास ही देना हो, ग्लास को तो हालांकि ऐसे नहीं देते, ठीक है, तो चाबी देना हो या कोई पेन देना है या कोई भी सारी चीज़ें, तो उस समय पाम को हम लोग फ्लैटन करते हैं, जैसा कि ये फर्स्ट डायग्राम में दिख रहा है। फर्स्ट डायग्राम में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पाम को फ्लैट कर रहे हैं, सेकंड डायग्राम में क्या कर रहे हैं, पाम को हम लोग हॉलो कर रहे हैं। तो जो पाम को जब फ्लैटनिंग होता है ना, जब आप फिंगर्स का एक्सटेंशन करेंगे तब पाम का फ्लैटनिंग होता है। डायग्राम में भी समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखिए फिंगर का आपका फ्लेक्शन हो रहा है हॉलोइंग में, और इस डायग्राम में क्या है, फिंगर का यहाँ पे एक्सटेंशन हो रहा है। तो यहाँ पे तो आपको समझ में आ रहा है कि पाम का जो हॉलोइंग है और जो फ्लैटनिंग है वो कौन से फिंगर के कारण हो रहा है। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ आर्चेज आर ड्यू टू एक्शन ऑफ दोज मसल्स विच क्रॉसेज सीएमसी जॉइंट। तो अब कौन सा ऐसा जॉइंट है, सॉरी कौन सा ऐसा मसल है जो सीएमसी जॉइंट को क्रॉस कर रहा है, क्योंकि वही तो आपका आर्च फॉर्मेशन में भी एक्शन कर रहा है, उसका फंक्शन है। तो सबसे पहला है ओपोनेंस डिजिटी मिनिमाई। इसका अगर मैं अटैचमेंट के बारे में बात करूं तो प्रॉक्सिमल अटैचमेंट है इसका हैमेट एंड टीसीएल ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट, और जो डॉर्सल साइड इसका है वो अटैच होता है अल्नर साइड ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल। और इसका एक्शन क्या है, एक्शन है आपका फ्लेक्शन एंड रोटेशन ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल। अब देखिए इसके अलावा और जितने भी मसल्स हैं वो अकेले काम नहीं करते हैं, सिर्फ अकेला ओपोनेंस डिजिटी मिनिमाई ही है जो कि अकेला सलमान खान है, ऐसे समझिए। बाकी जितने भी मसल्स हैं वो सारे के सारे दूसरे मसल्स के साथ वर्क करते हैं। जैसे कि दूसरा मसल है आपका फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। नाउ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस works with intrinsic hand muscles and it is attached to the pisiform bone। अब pisiform bone क्या है, ये एक तरह का कार्पल बोन है, और जो इंट्रिंसिक हैंड मसल्स होते हैं वो इंसर्ट करता है टीसीएल में, यानी कि ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट में। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट आता है रेडियल रिस्ट मसल्स। इसमें दो तरह का ग्रुप आ गया आपका, फ्लेक्सर मसल और एक्सटेंसर मसल। इसका एक्शन क्या है, इसका एक्शन है आपका रेडियल एंड अल्नर फ्लेक्शन। रेडियल एंड अल्नर फ्लेक्शन कहने का मतलब है रेडियल डेविएशन एंड अल्नर डेविएशन। तो जब आप ये दोनों मूवमेंट करते हैं तो ये दोनों मूवमेंट आपका होता है मिड कार्पल और रेडियो कार्पल जॉइंट में। अब इस मसल्स का अगर मैं थोड़ा अगर बात करूं कि इसका इंसर्शन वगैरह कहाँ पे है, तो ये दोनों ग्रुप के मसल क्रॉस करते हैं आपके सेकेंड और थर्ड सीएमसी जॉइंट को, ओके, and then it inserts on the base of second and third metacarpal। लेकिन सेकेंड एंड थर्ड मेटाकार्पल के बेस में इंसर्ट तो करते हैं वहाँ पे, लेकिन मूवमेंट नहीं होता है इसका। तो देर इज़ वेरी लिटिल मूवमेंट एट एमसीपी। अब इसको समझिए, क्या हो अगर सेकेंड और थर्ड मेटाकार्पल पे अगर मूवमेंट हो, अगर ये मूवमेंट होता तो रेडियल फ्लेक्सर कौन है, रेडियल फ्लेक्सर यही है, रेडियल फ्लेक्सर हो गया आपका फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। और रेडियल एक्सटेंसर कौन है, रेडियल एक्सटेंसर था आपका बाकी का दूसरा मसल, ये जो दो मसल था, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। तो ये दोनों मसल्स कहाँ पे एक्ट करते, ये मसल्स आपके एक्ट करते सीएमसी के जॉइंट्स पे, बट अभी कहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, अभी ये एक्ट कर रहे हैं मिड कार्पल जॉइंट और रेडियो कार्पल जॉइंट पे। तो अगर सेकेंड और थर्ड मेटाकार्पल अगर अभी तो ये इमोबाइल है, बट अगर ये मोबाइल होता तो रेडियल फ्लेक्सर यानी कि फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस एंड रेडियल एक्सटेंसर यानी कि एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, वो कहाँ पे एक्ट करते, वो एक्ट करते, दे वुड हैव एक्टेड ऑन सीएमसी जॉइंट्स, ऑलराइट, एंड दैट वुड हैव रिड्यूस्ड इट्स इफेक्ट or action at mid-carpal and radiocarpal joint, resulting in loss of length tension, so immobility of metacarpal maintains the stability। तो यहाँ पे मेटाकार्पल का जो इमोबिलिटी है वो स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है। और कैसे मेंटेन रखता है, इसी तरह से मेंटेन रखता है, यानी कि थर्ड और सेकेंड और थर्ड तो इमोबाइल है, लेकिन अगर ये मोबाइल होता तो यही रेडियल फ्लेक्सर और रेडियल एक्सटेंसर जो अभी करवा रहा है आपका रेडियल एंड अल्नर फ्लेक्शन, ये आपका एक्ट कर देता सीएमसी जॉइंट पे। और सीएमसी जॉइंट पे अगर आपका एक्ट करता तो रेडियल और अल्नर फ्लेक्शन जो हो रहा है वो नहीं हो पाता, जिसके कारण देयर वुड बी लॉस इन लेंथ टेंशन।
सो इमोबिलिटी ऑफ मेटाकार्पल इट मेंटेन्स द स्टेबिलिटी। तो ये आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था जो इसमें है। तो पामर आर्च में इतना ही दिया हुआ था आपका सिंथिया नॉर्किंस में। इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं सिंथिया नॉर्किंस को, जितना पढ़िए उतना अच्छा है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मसल्स ऑफ हैंड। यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया हुआ है बट वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।